बड़ी बड़ी पत्तियां थी, बट मैं कर लूँगी इसको पानी डाल। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। गाइस आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। सुबह से ही मुझे तो लग रहा है कि रात से ही शायद बारिश हो रही है, बट सुबह जब मैं उठी हूँ तो देखा था झिमिर झिमिर बारिश हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है, घूमने जाने का मौसम है, एकदम ऐसा वाला मौसम है। तो खैर चलिए, अच्छे मौसम के साथ दिन की करते हैं शुरुआत। और मैं बता दूं कि मैं जब वापस आई तो मैंने देखा मेरे सारे जितने भी मैंने 20 से 30 पेड़ लगाए थे ना, अभी इस घर में आके सारे बेकार हो गए। क्यों बेकार हो गए मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं जाने से पहले एक जन को, यहीं का एक है केयरटेकर है, उसको मैं ये जिम्मेदारी दे के गई थी कि बेटा पानी डाल दिया करना। और वो भी कैसे, मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर में आओ, आपको कोई, मतलब मैं तो लॉक लगा के गई हूँ, आप पूछेंगे कि कैसे वो डालता बेचारा। ये देखो ड्रिलिंग है, ये पूरा बाहर का ही है, ये पूरा है ग्राउंड फ्लोर का है। तो वो यहाँ से ना ऐसे करके, और यही मेरे पेड़ लगे हुए हैं। तो मैंने बोला था कि तुम बाहर से सब पेड़ों में पानी डाल देना, और मैं दूसरे वाले भी जितने भी बैल्कनीज हैं सबका कनेक्शन बाहर से है। वो पीछे मेरे जो भगवान जी का कमरा है वहाँ से भी पीछे पूरा आंगन टाइप का है, वहाँ पे भी वो आ सकता है, मतलब एक्सेस है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने बदमाशी करी, उसने एक भी दिन पेड़ों में पानी नहीं दिया, और पेड़ों की हालत देखो। ये कितने मन से मैंने नारंगी लॉक लगाया था, खराब हो गया। तुलसा जी मेरी, ये सारे के सारे पेड़ मेरे जल गए। तो उसने ये बदमाशी करी। मैं उसको बोल के गई थी कि बेटा ऐसे ऐसे है, हम लोगों ने अभी जस्ट नए पेड़ लगाए हैं और हम लोगों का बाहर जाने का बन गया है, तो क्या तुम डाल दोगे पानी? तो बोला हाँ आंटी डाल दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा डाल देना, मैं आऊँगी तुमको दे दूँगी जो भी बनता है, जितना भी बनता है। मैंने यहाँ तक भी बोल दिया था कि उसको ये ना लगे कि मतलब फ्री में करवा रहे हैं। बट उसने एक भी दिन पानी नहीं दिया, और क्या बहाना बना रहा है कि वो बाहर वाले घर बांधने मुझे अलाउ नहीं किया, कि वहाँ कैमरे लगे हुए हैं और आप उनके ऊपर बैल्कनी के ऊपर चढ़ के उनके डाल रहे हो, तो मेरे ऊपर फिर बात आ जाती ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं दरबान से भी बोल के गई थी, उसने भी अलाउ कर दिया था। बोला ठीक है आप उसको बोल दीजिएगा, हम अलाउ कर देंगे। सारे पेड़ मेरे सड़ गए। दूसरे रूम पे चलो आपको दिखाती हूँ। इस बैल्कनी के दिखो अलग। ये बेटी ये रोज़ लाई थी, कितने मन से लाई थी बेटी कि अपनी बैल्कनी में लगाऊंगी, वो भी सड़ गया। बेलपत्री लगाई थी, ये स्टूडेंट्स के लिए बेलपत्री अच्छी होती है। एलोवेरा तो खैर चलो। और ये देखो इसकी भी पत्तियाँ, जब मतलब अब एक दिन हो गया मैं डाल रही हूँ, थोड़ा बारिश भी होगी, वरना जब आई थी तो बेचारा ये भी बेकार गया। ये कितना अच्छा वो रबर प्लांट था, इसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी, बट मैं कर लूँगी इसको पानी डाल के, मैं होप नहीं छोड़ दूँ। और उधर मेरी बैल्कनी भी बगल से देखो दिखती है, मेरे भी पेड़ देखो, वो सदाबहार और वो सब लाई थी, सब बेकार हो गई। ये देखो रोज़। तो देखो ऐसे कभी कभी हो जाता है कि किसी को जिम्मेदारी देके जाओ। मैं वहाँ पे निश्चिंत थी कि चलो कोई है इस बार प्लांट में पानी डालने वाला। उस घर में तो किसी को भी नहीं कह पाती थी आसपास, क्योंकि ऐसा जरिया नहीं था। लेकिन यहाँ पे मैंने दिमाग लगा के मैंने कहा बैल्कनी तो है ही है, बाहर से तुम अगर बस एक मग से या कुछ भी, यहाँ पे सोसाइटी के पास तो वो कंटेनर भी, मेरे पास तो खैर कंटेनर नहीं है, उनके पास तो वो डालने वाला जरिया भी था। तो मैंने कहा वहीं से ले लेना, और पानी तो बाहर नल जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे लगे हुए, डाल देना। लेकिन वही है ना, मैंने बहुत गुस्सा आया मुझे जब मैं वापस आई। मैंने सबसे पहले अपने प्लांट्स को बैल्कनी खोल के मैं देख के मेरा दिमाग एकदम मतलब फ्यूज। और मैंने पर्स इधर फेंका, चाबी लॉक खोल के चाबी इधर फेंकी। पहले गई और पानी मुझे इतनी माने उसके ऊपर गुस्सा आई कि, और फिर यही सोचा कि यार कभी किसी को काम कुछ दे के मत जाओ, इससे अच्छा अपने ही हाथ से करो। इन क्या करती, प्लांट्स में अपने साथ लेके जाती, क्या मैं क्या करती बताओ। खैर अब जो भी होना था हो गया। दिन में दो बार पानी करके दे रही हूँ उनको। जैसे ही मतलब देखती हूँ कि मैं बताऊँ, बिलीव नहीं करोगे आप लोग, मैं जैसे ही पानी डाल रही हूँ 2 मग पानी जैसे उसमें डाल रही हूँ, 1 घंटे 2 घंटे के बाद, क्योंकि धूप भी बहुत तेज हो रही है,
2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद मैं आके उन्हें फिर से चेक करने देख रही हूँ, ड्राई एकदम, माने पानी को ऐसे पी रहे हैं, ऐसे पी रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो फिलहाल कल रात में थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी, तो चलो थोड़ा बहुत पानी वैसे भी मिल गया, बट मैं सोने से पहले उनमें 2-2 मग पानी डाल के सोती हूँ, ताकि इनको पूरी रात भी पानी पानी रहे। मैं इतना पानी उसमें भर दे रही हूँ कि जो भाई इग्नोर तो हुए हैं पेड़, ऐसी बात नहीं है। और मैं कल फिर ये सब कांड देखने के बाद ना मुझे, और बाल्टी उठाने में थोड़ा सा वो भी होता है, देखो भारी भी बाल्टी कम से कम 5 से 6 बार मुझे भर के लानी पड़ती है। तो मैं कल जाके फिर शाम को ना इसको जब गई थी छोड़ने कोचिंग, तो मैं देखो पाइप भी ले आई हूँ पानी डालने के लिए। जब सीधे लगाऊंगी नल में और सारे प्लांट्स को पानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं कि बाल्टी उठाना है, ये करना है, वो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पाइप लगाओ। और इतनी बड़ी ले आई हूँ कि मैं सारी बैल्कनियों की में जा रही है, मैंने नाप के भी देख लिया, मैं नाप के ही गई थी इनफैक्ट। तो मैं 15 मीटर लेके आई हूँ। इस बैल्कनी, बेटी की बैल्कनी, मेरी बैल्कनी, पीछे भगवान जी का जो 3rd वाला कमरा है उसमें भी, सब में आराम से वो जा रही है। तो अब उसी से ही दूंगी पानी। और सफाई भी हो सकती है, बालकनी में पानी डाल दो, क्योंकि अब बारिश होगी, आंधी आएगी, तो ये सब गंदा तो देखो हो गई होगा। तो मैं वैसे करके सब पाइप भी ले आई हूँ। वहाँ पे जो था मोटा वाला वो तो मैं खैर वहीं छोड़ आई, क्योंकि वो निकालना अच्छा नहीं लगता कि फिर निकाल के ले जाना, क्योंकि इतना मोटा पाइप तो देखो वो सब उस वाले मकानों में ही चलता है, क्योंकि बोरिंग वगैरह थे। अब यहाँ पे तो अपने नल में मुझे लगाना है, तो इतना वो मोटी पाइप यहाँ पे काम नहीं आती, तो पतली वाली लेके आई हूँ। खैर चलो, अब जो भी है प्लांट्स को तो मैं ठीक कर ही लूँगी, क्योंकि मैं होप नहीं छोड़ी हूँ, वो इग्नोर हुए हैं। थोड़ा सा उनको ज़्यादा मतलब केयर चाहिए, एक्स्ट्रा केयर दूंगी, एक्स्ट्रा पानी है करूँगी, धूप पानी सब लगेगा, ठीक हो जाएंगे। कुछ तो रिवाइव हो जाएंगे, कुछ अगर नहीं भी होंगे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब कोशिश पूरी करूँगी कि हो जाए। क्योंकि तुलसी में मैं देख रही हूँ कि नीचे नीचे 5-7 पत्तियाँ हैं, और ऊपर का डाली खाली है, बट नीचे नीचे मैंने देखा है कि उसमें है, तो इसका मतलब उसमें चांसेस हैं आने के। और बाकी सारी पत्तियों में भी देखो स्टेम उनका पूरा वैसा का वैसा ही है, पत्तियां केवल झड़ी हैं, तो स्टेम अगर है तो होप है। तो उनको मैं पानी डाल के थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। बाकी तो देखो अब कुछ एक आध तो इस तरह 40-50 गमलों में 1-8 पेड़, 2-4 पेड़ तो खराब, देखो वहां से शिफ्टिंग में ही हो गए थे। तो चलो जो भी है जैसा भी है, यही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बाहर जाने में ना प्लांट्स को ही होती है। नेक्स्ट टाइम अब किसी और को कोई, अच्छा उसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ ढूंढ लिया है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊंगी तो मैंने क्या जुगाड़ निकाला मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आपको। तो गाइस आज मैंने सुबह नाश्ते में सबको मैंगो शेक और बर्गर बना के खिलाया है। दिखा मैं इसलिए नहीं पाई गाइस, आप लोगों को पहले ही बताया था, वहीं ट्रिप में ही गोवा में ही लास्ट डे मेरा वो ना स्टिक जो मैं यहाँ किचन में रख के जिसपे फोन फंसाती थी मेरा कैमरे वाला, वो स्टिक मेरी टूट गई। तो अब मैं किचन में कैसे मतलब वो करूं, तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। कोई भी किचन का कुछ भी मैं वीडियो नहीं ले पा रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है। ऑर्डर किया हुआ है पर टाइम लग रहा है आने में, क्योंकि पहले तो मैं यहाँ थी नहीं, तो मैं ऑर्डर कैसे करती। अब जब मैं आई हूँ, अब मैंने ऑर्डर किया है, तो अब उसको देखो कितना दिन लगता है आने में, क्या लगता है अवेलेबल है कि नहीं है, प्रॉब्लम बड़ा यही हो रहा है। तो मेरी वो जो व्लॉगिंग स्टिक थी ना वो टूट गई, और उसकी वजह से मुझे को थोड़ी सी किचन वाले व्लॉग में केवल दिक्कत आ रही। बाकी मैं बाहर हूँ, यहाँ घर में कमरे में हूँ, इधर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट वही है, किचन का मैं कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ। फिर आज सुबह बता दे रही हूँ, अभी तो जब तक स्टिक नहीं है मैं किचन के ब्लॉग नहीं ले पा रही हूँ, वीडियो नहीं ले पा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने सुबह मैंगो शेक और बर्गर बना के लोगों को खिला दिया, क्योंकि मैं बन लेके आई थी उस दिन हाइपर मार्केट से कल, तो लोगों को आज बर्गर खिला दिया बना के बढ़िया से। और अब मैं बना रही हूँ छोला। तो अब ये दिन में खाया जाएगा कि रात में खाया जाएगा मुझे नहीं पता। मसाला इधर देखो भून भान के रख दिया, इधर इसमें छोला उबल रहा है, बस इसको ट्रांसफर करना है छोला और बन जाएगा। अब चावल खाते हैं कि पूरी खाते हैं कि भटूरा खाते हैं, क्या खाते हैं मुझे नहीं पता, पूछती हूँ फिर देखती हूँ क्या होता है। मशीन में कपड़े चल चुके हैं, आज मैंने शैम्पू देखो कर लिया बढ़िया से, लेकिन अभी बाल ठीक से किए नहीं। अब जा रही हूँ, सोच 10 मिनट अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने बाल थोड़े से ठीक कर लूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। थोड़ा ऊंचा नीचे है। अच्छा वो इसके ढलाई के कारण, वो ढलाई के कारण
तो गाइस मैं आ चुकी हूँ, देखो बिल्कुल रेडी, और मैं निकल रही हूँ इनको ट्यूशन में लेके, क्योंकि टाइम हो चुका है ज़्यादा। मैं हो चुकी हूँ लेट। किस वजह से लेट हुई हूँ वो मैं बताती हूँ। जो फर्नीचर वगैरह आने गया ना, उसकी वजह से। फिलहाल अभी तो निकल रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। राजधानी लग रही है, तो आप ज्यादा भी दे सकते हो। जनरली लोग कहते हैं कि यार ये डायरेक्ट की वजह से आप यहाँ बैठते डॉक्टर साहब। तो गाइज हम मैं आ चुकी हूँ वापस, और पहला काम होता है बरंडे आके खोलना, क्योंकि बड़ा गर्म रहता है घर में। खैर फिलहाल मैं आ चुकी हूँ घर, और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं डॉक्टर क्या गई थी। मैं डॉक्टर को वही, उसी के पैर में जो प्रॉब्लम हुई थी मैं वही दिखाने गई थी। मैंने सोचा अब 2 दिन हो गए हैं वो ठीक नहीं हो रहा है, तो सोचा चलो दिखा लेती हूँ। तो वही दिखा के अभी बस घर में आई हूँ। चाय खैर भारी से पी ली थी क्योंकि सर बहुत फट रहा था। तो फिलहाल उसकी दवाई ऑइंटमेंट वगैरह सब ले आई हूँ, और अब लगानी है, लगा देती हूँ। लगा के फिर देखती हूँ, 2 दिन 3 दिन बोला है डॉक्टर ने कि आप लगा के देखिए, अगर फ़र्क हो जाता है तो अच्छी तो बात है, नहीं तो फिर दवाई चेंज करेंगे। और एक पीने के लिए भी दवाई दी। मैं एलोपैथी इनके लिए जान के नहीं गई, क्योंकि ये महारानी एलोपैथी की तो बैंड बजा देंगी, मेरी भी बजा देंगी और दवाई की भी बजा देंगी। तो इसलिए मैं नहीं गई। मैं ओहो बालकनी में भी खड़ा होना बेकार है, तो इसलिए इनको दवाई दिला दी है, और एक बार लगा भी दी है। मैं दिखा दूंगी आपको। अभी तो खैर दवाई लगी हुई है तो उसको चोट तो दिखाई देगी नहीं, बट वही है किसी कीड़े ने काटा हुआ है उसको। अभी तो दवाई लगी हुई है, बट अगर जब दवाई नहीं होगी तब दिखाऊंगी जैसा। तो मैंने कहा आप देख के दिखा लेना, ज़्यादा अच्छा है। तो और फिलहाल जो फर्नीचर आया था वो भी मैं जल्दबाजी में आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, तो चलो मैं इस समय दिखा देती हूँ। तो लाइट खोलती पहले। तो मैंने पर मंगाई थी ये इनके लिए एक स्टडी टेबल, ये, और एक ये रिवॉल्विंग चेयर। तो ये क्योंकि सभी को ही देखो काम आएगी। ये एक ऐसी चीज़ है, इनको पढ़ाई में भी ज़रूरत है, इनको स्टोरेज भी चाहिए बुक्स वगैरह रखने के लिए। वहाँ जो थी वो हटा दी थी, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, और लाने पीछे वो टूट भी जाती मुझे जहाँ तक था। तो ये हुआ था, प्लान था कि जब एक बार सेट हो जाएंगे तो ले लेंगे। तो वो बीच में हम लोग चले गए, तो थोड़ा वो हो गया। फिर जैसे ही लौट के आए तुरंत गए, ऑर्डर कर दिया, और ये आ गई है। ऑनलाइन नहीं ली है, ऑफलाइन ही ली है, यहीं पे शॉप से ली है। तो बस अब इसे खोलना है, क्योंकि उस वक्त इतना लेट हो रहा था, इसी वजह से काफ़ी लेट हो गया। बट क्योंकि वो रास्ता नहीं उसको वो मिला, जो मतलब डिलीवरी जो वाला जो था, उसको रास्ता बताने में बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। बार बार कॉल। अब हम इस मोड़ पे खड़े हैं तो उस मोड़ पे, तो वो करते करते ना एकदम जाने का टाइम हो गया। तब उस वक्त मैं रेडी होना चालू की हूँ, तो मतलब ये 15-20 मिनट, आधा घंटा इस सब के चक्कर में ख़राब हो गया। तो फिलहाल अभी इनकी अनपैकिंग इनकी करते हैं, अनबॉक्सिंग, तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखो ज़रूरत की तो चीज़ है ये। और हाँ, ये कॉर्नर भी तो लिया है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। 3 आइटम लिए मैंने, एक तो इनका ये पूरा सेट टेबल और चेयर का, और एक ये कॉर्नर भी लिया है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा ज़रूर होगा, मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। ये कॉर्नर भी लिया है, ऐसा आपको दिख रहा होगा। 1 2 3 4 इसमें वो है। यहाँ कॉर्नर कोना एक मिला था ड्राइंग रूम में, तो ये खाली खाली लग रहा था, तो मुझे कल देखा तो मैंने ले लिया। मैंने कहा इसको अब सजाऊंगी। इसके आइटम बाहर निकाल के रख दिए हैं मैंने। इसमें जो जो मुझे सजाना है, ग्लास के आइटम है, मैंने वो सब निकाल के रखे हुए हैं। जैसे एक ये वास है, ठीक है, ये रखूँगी उस पर। छोटे छोटे ये देखो ग्लास के हैं, थोड़े सजावट के सामान वामान हैं, यही सब रखना है। और भी एक है, देखो ये, तो यही सब कैंडल है, सेंटेड वाली है, 2-2 का सेट है, ये उसमें रख दूंगी। जैसे देखो और कुछ होगा तो कमी होगी तो लेके आऊँगी वैसे। तो ये उसके लिए लिया हुआ है। तो ये 3 आइटम आए थे आज, कल ही बस हम लोग बोल के आए हैं, ऑर्डर दे के आए हैं, पेमेंट करके आए, और आज ही आ गया। चेयर तो देखो सबको लगेगी, हम लोग बहुत टाइम से लेने कर रहे थे, क्योंकि इस पर बैठ के मेरा भी देखो काम होगा, मैं ब्लॉग कर सकती हूँ, रील्स बना सकती हूँ, लाइव करना रहता है, और इनको लैपटॉप में काम करना पड़ता है, और फिर इनकी पढ़ाई भी है। तो टेबल और चेयर तो देखो बहुत ज़रूरी आइटम थे।
लेना ही लेना था, क्योंकि बहुत दिनों से बेचारी चौकी पे रख के बेड पे पड़ रही है, कभी कुछ कर रही है, तो दिक्कत तो होती है और पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये चेयर और टेबल इसलिए मंगाई है। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। और बाकी इनको अभी हम प्लास्टिक इनकी खोलते हैं, अनबॉक्सिंग इनकी करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो चुकी है। ये लॉक है और अब ये अनलॉक है। मैं कितनी चाबियां संभालूं ड्रॉअर की। अरे और तुम्हारी खोपड़ी की। तो गाइस छोला देखो मेरा फर्स्ट क्लास बन गया है। आधा मैं जाने से पहले बनाई थी और अब मेरा देखो एक हाथ से मैं खोल भी नहीं पा रही। आधा मैं बना के गई थी और आधा भी आके मैंने उसको फटाफट ठीक किया है, क्योंकि मैं जाने से पहले लेट इतना हो रहा था ना कि मैं पूरा तरीके से बना नहीं पाई। तो मैं इसको खोलने की खुल गया। चलो बिल्कुल देखो रेडी हो चुका है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग वो नहीं खाएंगे, गर्मी बहुत है। भटूरा तो मैं भी नहीं देखो बनाऊंगी थी गर्मी में, तो राइस वगैरह खा लेंगे। तो फटाफट बस राइस बना के खाना लगाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। उसके बाद ब्लॉग को करूँगी एडिट। तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे आज एंड। ज़्यादा आज कुछ कंटेंट है नहीं। देखो मेरे पास अभी लौट के आई हूँ घर पर, ध्यान दूँ क्या करूँ। और बस 2 दिन में स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो वो भी ध्यान है, उसको भी करना है, उसकी भी तैयारी करनी है, स्कूल की सब कुछ करना है। और इस घर से पहली बार स्कूल जाएगी, तो मेरे को भी थोड़ा सा वो हो रहा है। फर्स्ट डे देखो थोड़ा सा तो वो लगेगा कैसे क्या करना है। थोड़ा सेट हो गई हूँ, लेकिन उतना नहीं कि मतलब, तो आई होप सब ठीक ठाक से हो जाए। और चलो इसलिए मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।